जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बना दिए। अभी 18-19 साल से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार है। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको ठगता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपकी गरीबी, बदहाली, परेशानी का कारण क्या है और बिहार में इससे निकलने का रास्ता क्या है। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम 2 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको उसका हाँ या ना कह के जवाब देना। 2 सवाल का जवाब आपको हाँ या ना कहकर देना, और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग आप आए हैं अपने गांव से, सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाथवा तो सबको उठाना पड़ेगा भाई, हाथ सबको उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं आवाज आया, एक एक हाथ उठाकर बताना है। आपकी समझ से आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भैया इतना कीड़ा में बैठे हो, आए हो तो बोलो हाँ ना, नहीं बोलना है तो हम भी अपने घर जाएं, आप भी घर जाइए। सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। आपकी समझ से आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम नहीं बोले, आपने खुद से बोला। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगरे हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सब लोगों ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि आपके परेशानी का कारण क्या है। आपने कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और अभी तक आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिया। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई भाजपा को गरिया रहा है, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे गाली देते हो। अब आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा। बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, कोई तो हम लोग का काम नहीं किया, तो अगर हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो कैसे मिलेगा। अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे
कि आप चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि धनसुराज को, अभी जो रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने देख लीजिए। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? हाथवा उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, फिर पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बताइए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबका हाथ उठेगा तब बात बढ़ेगा, नतना बढ़ेगा। हाथ उठाकर हाँ या ना बताइए, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब गांव का लोग बोला है कि भैया जिसको वोट दिया आज तक कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा जोर से। आदमी बोल नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपसे कह रहे, गला नहीं फाड़ेंगे। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, खमीदौरा का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? इतने जोर से आवाज है। अरे राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली सड़क के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? हुआ है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे, रामगढ़ के लड़के गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भाई अनाज मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, सिलेंडर बच गया, जात का चर्चा चल रहा है, गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने आए। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। बोलिएगा कबूल, तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था कैसे होगा? बिहार में आदमी को सुधरना नहीं, खाली बकैती करना है।
साल बैठ के यहाँ आप रोते हैं, ये भैया पढ़ाई नहीं है, ये भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, और अभी चुनाव होगा 15 दिन के बाद, तो जितना लोग यहाँ बैठा है कि सब जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर सब आदमी जाकर उसी नेता को वोट देगा जिसको 5 वर्ष से गरिया रहे थे। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए, यही बताने आए हैं। गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप अपने गांव को देख लीजिए, हम आपके गांव में अभी नहीं गए हैं, लेकिन यहीं से दावा कर रहे हैं, अगर आपके गांव में 100 को बच्चा रास्ता में मिलेगा, अभी जाकर देख लीजिए, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं होगा। जितने बच्चे यहाँ घूम रहे हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? तो कहता है इतना गरीब है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहना है, कैसे पढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो यहाँ दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने, तो सारे समझदार लोग उसी नेता को जाति के नाम पर जाकर वोट दे रहे हैं। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, ये आपको बताने आए हैं। लोग कहता है कि बिहार में नेता लोग जात का राजनीति करता है। हम रोज कैमरे पर कह रहे हैं, नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। बिहार में कोई नेता नहीं है जो जात का राजनीति करता। आपसे पूछेंगे, बताइए कौन जात का राजनीति करता है? लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी ही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव समाज के लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहां कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सब यादव समाज के लोग, तुम लोग हमको वोट दो। जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो अपने बच्चे का राजनीति हुआ, अपने परिवार का राजनीति हुआ। आपके यहाँ जगता बाबू हैं, जगता बाबू राजपूत का राजनीति नहीं करते। यहाँ 50,000 से ज्यादा राजपूत परिवार रहता है, उनको कोई काबिल आदमी नहीं मिला, अपना बच्चा मिला है। जगता बाबू को अपना बच्चा मिला है राजनीति कराने के लिए। तो लालू यादव और जगता बाबू राजनीति जात का नहीं कर रहे हैं। आप और हम जात में अधूराए। नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, अपनी चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अधूराए हैं। लालू जगता अकेले नहीं है, कोई माझी का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई मुसलमान का नेता है। जो जिस जात का नेता है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, और जात में आप और हम अधूराए। इसीलिए इसी गरीब बिहार में नेताओं के बच्चे बड़े बड़े गाड़ियों में चल रहे, हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, और आपका वोट है, लेकिन आपका बच्चा गली में घूम रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। यही बताने के लिए आए। अगर आपको नहीं सुधरना है तो कोई नहीं इसको सुधार सकता। लोग कह रहे हैं बिहार में विकल्प नहीं है,
अब आपके सामने विकल्प है, जनसुराज है, आपको जनसुराज को वोट देना है दीजिए, नहीं देना है तो किसी निर्दलीय को दीजिए, उसको भी नहीं देना है नोटा को दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके साथ धोखा किया है, उसको काहे वोट देते हो? और अगर वोट दे रहे हो तो अपने बच्चों के गुनाहगार आप खुद ही हो, दूसरे को दोष मत दीजिए। ये मत कहिए कि हमारे पास विकल्प नहीं है। अभी दिवाली है, दिवाली में हम लोग लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले घर का सफाई करते हैं। तो हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, 25 में आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, समृद्धि होगा, लेकिन उससे पहले रामगढ़ की जनता को आपके पास ये अवसर है, अभी घर का सफाई कीजिए। 15 दिन के बाद चुनाव है, 15 दिन के बाद चुनाव है, जिसको वोट देना है दीजिए। लेकिन जिन 3 दलों के नेताओं ने आपको लूटा है, जिसको 30 बरस से आपने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उसको वापस से वोट जाति और धर्म के नाम पर मत दीजिए। दीजिएगा तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर सुधार देंगे। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। अपने बच्चों की चिंता कीजिए। और जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, जिन नेताओं ने आपको लूटा, भ्रष्टाचार फैलाया, उस पर उसको वोट मत दीजिए। यही नीतीश कुमार है जिसके लिए 5 वर्ष से आप गाली दे रहे हैं। और अभी भाजपा को अगर आप वोट देंगे तो वही नीतीश कुमार का बल बढ़ेगा। भाजपा का विधायक जाएगा तो किसका ताकत बढ़ेगा? नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। इसलिए भाजपा के विधायक को वोट मत दीजिए। जो राजद का विधायक है, जीतेंगे तो फिर से वही अपराधियों का जंगल राज होगा। तो सुनिश्चित कीजिए कि जितना जंगल राज वाले लोग नेता हैं उसको वोट नहीं देना है। और ये जो लालू नीतीश का राज है, इसको झाड़ू मार कर बाहर कीजिएगा, तभी बिहार में तरक्की होगी। और न कीजिएगा तो फिर उसी को जाकर वोट दबा दीजिए। गांव चौराहा पर बैठ के 5 वर्ष रोते रहिएगा कि भैया पढ़ाई नहीं है, भैया अस्पताल नहीं है, हमको लूट लिया। अभी आपके पास अवसर है, बतियाने से नहीं होगा, वोट का चोट पहुंचाइए। जिन नेताओं ने आपको ठगा है उसको सूद समेत हराइए। कोई आकर आपको 500 रुपया देता है, अगर रुपया दे रहा है वोट खरीदने के लिए, तो पैसा अपने जेब में ले लीजिए। आप ही का पैसा है, लूट के ले गया है, पैसा जेब में रख लीजिए और वोट देने जाइए तो सही आदमी को वोट दबाइए, तभी उसको अच्छा सबक मिलेगा। और आप अगर ये नहीं करोगे तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो सब लोग जगिए।